Welcome to Siddhivinayak Education Institute. Hello everyone, myself Shruti Gautam from Siddhivinayak. I am from Siddhivinayak family. Today we are going to discuss about immunity, a topic from biology from class 12 from human health and disease. So basically हम जब immunity सोचते हैं तो immunity सोच कर क्या आता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जो पावर होती है बैक्टीरिया से लड़ने की, वही हम बेसिकली कह सकते हैं इम्यूनिटी. जस्ट इमेजिन कि एक वर्ल्ड है जहाँ पूरे बैक्टीरिया और आप वहाँ पे ह्यूमन रख दो, तो वो उससे बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारी बॉडी में कुछ तो चाहिए, तो वही होता है इम्यूनिटी. सो इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? एबिलिटी टू पोस्ट टू फाइट अगेंस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बैक्टीरिया. जो हमारी बॉडी में जो पावर होती है किससे लड़ने के लिए, बैक्टीरिया के लड़ने के लिए, उसी को हम बोलते हैं इम्यूनिटी. सो अब इम्यूनिटी तो हो गई. अब इम्यून सिस्टम किस चीज से बनता है? तो इम्यून सिस्टम इज मेड अप ऑफ lymphoid organs, cells, tissues and some soluble substance like antibodies. और एंटीबॉडीज के बारे में आपको आगे बताऊंगी. सो ये रहा हमारा इम्यून सिस्टम. क्योंकि अब इम्यूनिटी है तो इम्यून सिस्टम किससे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है. सो अब ये हो गया इम्यून सिस्टम के बारे में. इम्यून सिस्टम लिम्फोइड ऑर्गन से बनता है, सेल से बनता है, टिश्यू सेल्स एंड सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक एंटीबॉडीज. सो अब इम्यूनिटी कितने टाइप्स की होती है? तो इम्यूनिटी 2 टाइप्स की होती है. जो फर्स्ट होती है वो होती है इनेट इम्यूनिटी, और जो सेकंड होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी. सो इनेट इम्यूनिटी को हम सुन के हमारे माइंड में आता है मतलब जो हमारी बॉडी में पहले से पाई जाती है, तो ये हमारे पास बाय बर्थ होती है. तो इनेट इम्यूनिटी जो होती है हमारे पास वो बाय बर्थ होती है. सो इनेट इम्यूनिटी की कुछ प्रॉपर्टीज होती है. जिसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ये नॉन स्पेसिफिक होती है. सेकेंडली ये मेमोरी बेस्ड नहीं होती है. इसके पास कोई भी बैक्टीरिया के बारे में मेमोरी नहीं होती. एंड थर्ड ये होता है कि जब भी हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया आता है तो उसको बैरियर्स पार करने पड़ते हैं. तो वही कुछ बैरियर्स है जो इनेट इम्यूनिटी में आते हैं. तो बैरियर्स को हमें पार करना होगा तभी बैक्टीरिया में जाता है. सो बैरियर्स की बात करें तो बैरियर इनेट इम्यूनिटी के 4 प्रकार के होते हैं. सबसे पहला बैरियर होता है फिजिकल बैरियर. फिजिकल बैरियर को सोच के मैं पहले सबसे पहले आते हैं फिजिकल बाहर की चीजें. तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले स्किन की. सो आप लोगों को पता ही होगा कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी. तो बैक्टीरिया जब भी आएगा अंदर तो पहले उसको स्किन के थ्रू ही अंदर जाना होगा. अब स्किन हो गया तो स्किन इसे हमेशा अंदर आने से रोकेगी. बट कभी होता है कि हमारे हाथों में कट हो गया तो वो कांटेक्ट में, ब्लड के कांटेक्ट में आने से अंदर चले जाते हैं. एंड सेकेंडली होता है म्यूकस इन द लिनिंग ऑफ एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है तो उसके एपिथेलियम में जो म्यूकस की लिनिंग होती है वो भी प्रिवेंट करती है किसको, बैक्टीरिया को हमारे बॉडी के अंदर आने से प्रिवेंट करती है. उसके बाद में जो थर्ड होता है इसमें वो होता है, तो ये तो स्किन और म्यूकस की बात हो गई. अब होता है इंट्रोस्टिशियल. सो इंट्रोस्टिशियल में कुछ ऐसा होता है जो हमारे जो बैक्टीरिया है उसको प्रिवेंट करता है हमारे स्टमक में. ये इंट्रोस्टिशियल सोच के हमारे बॉडी में आ रहा है कि स्टमक से रिलेटेड है. तो स्टमक में कुछ है तो स्टमक में आने से स्टमक को तो रोकने में, क्योंकि अगर बैक्टीरिया स्टमक के अंदर है तो वो तो हार्म करेंगे बॉडी. तो ये भी तीनों प्रिवेंट करते हैं अंदर आने के
के बाद भी और बाहर जब रहते हैं अंदर आने की कोशिश होते हैं तब भी। अब दूसरा जो होता है ये हो गया फिजिकल बैरियर फर्स्ट। अब आता है फिजियोलॉजिकल बैरियर। सो फिजियोलॉजिकल बैरियर में मेनली सबसे पहला आएगा एसिड इन स्टमक। सेकेंड आएगा सलाइवा इन माउथ एंड थर्ड आएगा टीयर्स फ्रॉम आइज। सो एसिड इन स्टमक, जो हमारे स्टमक में जितने भी एसिड्स पाए जाते हैं वो हम बैक्टीरियल सेल्स को हमारी बॉडी के अंदर प्रिवेंट करते हैं, किल करने का काम करते हैं। तो एसिड फॉर एग्जांपल हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो हाईली एसिडिक इन नेचर होता है और ये डाइजेशन अडप्टेशन का काम तो करेगा ही, बट साथ ही साथ ये किल करने का भी काम करेगा, किसको, फॉरेन सब्सटेंस या फिर बैक्टीरियल सेल्स को। उसके बाद सलाइवा इन माउथ एंड टीयर्स फ्रॉम आइजेस, जैसे टीयर्स फ्रॉम आइजेस में हो गया लाइसोसोम्स, ये भी। तो ये सब ये जो कंपोनेंट्स हैं ये सारे हमारी बॉडी के अंदर काम करते हैं किसे मारने को, बैक्टीरियल फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारी बॉडी पे हार्मफुल होते हैं। अब थर्ड आता है साइटोकाइन। साइटोकाइन इज नथिंग बट, साइटोकाइन को हम कह सकते हैं कि जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है, जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है वही नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को सिग्नल देती है। कैसे कि वायरस इन्फेक्टेड सेल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, ये प्रोटीन करती है कौन, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। सो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होती है वही क्या प्रोड्यूस करती है, इंटरफेरेंस। जो इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करती है और ये इंटरफेरेंस नॉन इन्फेक्टेड सेल्स को ये सिग्नल देती है कि भाई मैं तो इन्फेक्टेड हो गई बट तू बच जा। सो ये जो सिग्नल पहुंचा रहे हैं तो ये इससे हमारी जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है वो बच जाती है। सो ये तो हो गया हमारा ये। अब उसके बाद में हमारे पास फोर्थ बैरियर आता है। तो हो गया फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर एंड साइटोकाइन। उसके बाद में हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो प्रकार की होती है। और सबसे पहले इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पर। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को सुन के क्या आ रहा है, एक्वायर्ड तो जब बाद में एक्वायर्ड, मतलब हम इसको अडप्टिव भी कह सकते हैं। अडप्टिव इम्यूनिटी, इसको हम अडप्टिव इम्यूनिटी कह सकते हैं। अडप्टिव इम्यूनिटी को हम कैसे, मतलब जो हमारे पैथोजन के अंदर आने के बाद जो इम्यूनिटी बन रही है उसको हम बोलेंगे एडप्टिव या एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो ये जो हमारे पास पहले से नहीं होती, बट जो इनेट इम्यूनिटी होती है वो हमारे पास पहले से होती है। तो एडप्टिव इम्यूनिटी के भी दो प्रकार होते हैं, एक्टिव एंड पैसिव। सो जो पैसिव, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी होती है, तो एक्टिव मतलब सुन के समझ आ रहा है कि यहाँ पे एक्टिवली इम्यूनिटी पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बनी। तो अब हम देखते हैं कि एंटीजन्स और एंटीबॉडीज क्या होती है। सो एंटीजन्स इज नथिंग बट, एंटीजन को हम कह सकते हैं कि एंटीजन वो है जो हमारी फॉरेन सबसे जो भी हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है और वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं वही एंटीजन्स कहलाते हैं। और इन्हीं को मारने के लिए जो चीज हमारी बॉडी बनाती है वो बनाती है एंटीबॉडीज, जो कौन बनाता है, हमारा इम्यून सिस्टम। तो ये हो गया एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो एक्टिव जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है ये भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। ये भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। सो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ये हो गया। अब उसके बाद में इस हमारी जो एक्टिव इम्यूनिटी है, जो एक्टिवली हमारी बॉडी है इम्यूनिटी बना रही है किसके खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ, जो हमारी बॉडी को हार्म कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे एक्टिव। बट वही बात करेंगे पैसिव की, तो पैसिव जो हमारी इम्यूनिटी होती है वो इतनी एक्टिव नहीं, हम कह सकते हैं कि हमारी लेजी हो जाती है उस समय, पता है इम्यूनिटी लेजी हो जाती है, मतलब ये नहीं हमको नहीं बनाना भाई हमसे ना होगा। बट एक्टिवली में हाँ हम बनाएंगे,
वो पैथोजन के लिए एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये हो गई एक्टिव की बात और पैसिव की बात। अब आर्टिफिशियल और नॉन आर्टिफिशियल में क्या आएगा इसमें? तो नेचुरल सोच के हमारे माइंड में आ रहा है कि नेचुरल जो नेचर से हमें मिली, एग्जांपल चिकन पॉक्स। अब आप चाहते हो कि आप ये नहीं, नेचुरल मतलब आप ये नहीं बोल रहे बैक्टीरिया कि आप बैक्टीरिया मुझे मेरे अंदर आके मेरी बॉडी को मतलब इन्फेक्टेड करे या जो भी करे। तो नेचुरल जो नेचर से हमारे पास आ रही है उसको हम बोलेंगे क्या? नेचर एक्टिव इम्यूनिटी, जो हमारे पास नेचर से आ रही है। और ये भी खुद, इसमें भी जो एंटीबॉडीज बनेगी वो भी अब खुद ही बनेगी, खुद में ही बनेगी। उसके बाद में आर्टिफिशियल होती है, जो आर्टिफिशियल होती है, आर्टिफिशियल को हमको अब कोई मतलब डिजीज हमारे पास आ गई और फिर हमको मतलब उसके लिए कुछ चाहिए, तो यहाँ पे भी बॉडी खुद ही एंटीबॉडी बना रही है, बट हमें उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर करना है। जस्ट एग्जांपल हमने बचपन में लगाया है बीसीजी, ये बीसीजी का टीका हमने बचपन में ही लगाया रहता है बच्चों को। तो ये जो बीसीजी है ये हमारी बॉडी को बाद में प्रोटेक्ट करती है पैथोजन से। तो ये हो गया नेचुरल और आर्टिफिशियल एक्टिव का। अब पैसिव का नेचुरल और आर्टिफिशियल की बात करें तो ये इसका नेचुरल हमें मिलता है यहाँ पर नेचुरल। ये हम पैसिव सोच रहे क्योंकि देखो भाई हमारी यहाँ तो हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी उसमें हमारा एक्टिव था, पैसिव था। पैसिव में खुद से बन रहा था, बट हमारी जो पैसिव में खुद से नहीं बना रही है, बहुत मतलब लेजी टाइप की है। तो नेचुरल में यहाँ पे भी नेचुरल और आर्टिफिशियल में खुद से कोई भी इम्यूनिटी नहीं बनेगी, हमें किसी बाहर से ही लाना पड़ेगा। तो यहाँ नेचुरल ये हमको मिलती है बाय मदर, ये हमारी मदर से हमको मिलती है। तो इसके फर्स्ट एग्जांपल है IgG एंड IgA। सो IgG कोलेस्ट्रॉल कहाँ से मिलती है? मिल्क से। जो हमारी मदर होती है, जो जिसकी डिलीवरी हुई रहती है, तो जो स्टार्टिंग में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसमें जो येलोइश लिक्विड होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हाईली प्रोटीनिशियस होता है उसमें एंटीबॉडीज पाई जाती है, जो हमें मतलब जो न्यू बॉर्न रहता है उससे बहुत काम आती है। सो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए कहते हैं कि जो मदर है, न्यूली बॉर्न जो बेबी रहता है उसके लिए मदर का जो मिल्क रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वैसे ही IgA के बारे में बात करें तो ये ट्रांसफर होती है मदर टू फोएटस बाय द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा के हेल्प से हमारे पास में ये ट्रांसफर होती है इससे मदर से। तो इसका काम क्या होता है? ये हमारी सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है और बहुत सारी मतलब हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। मतलब ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है अपनी बॉडी के लिए। ये एंटीबॉडीज हमारे पास पहले से मतलब मदर के पास होती है और फिर हमारे पास ट्रांसफर होती है। इसलिए यहाँ पे पैसिव आती है, क्योंकि पैसिव में हम खुद नहीं बना रहे, बट हमारी मदर जो है वो बनाकर हमारे लिए भेज रही है। सो ये हो गया। अब यहाँ पे आर्टिफिशियल में आप कुछ नहीं है, रेडीमेड इम्यूनिटी जो होती है, जो हम मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं, उसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो जो रेडीमेड होती है इसमें फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं हमें डॉग बाइट कर दिया तो हमारे पास क्या होता है? रेबिस। अब रेबिस को रोकने के लिए हमें कुछ तो लगेगा, तो रेबिस को रोकने के लिए हमारे पास क्या होगा? एंटी रेबिस वैक्सीन। तो ये एंटी रेबिस वैक्सीन किसे रोकेगा? रेबिस। तो यहाँ पे भी हम बाहर से ही ला रहे हैं और यहाँ पर भी हमें मदर के द्वारा मिल रहा है। मतलब हमारी बॉडी पैसिव में कोई भी काम नहीं कर नहीं बना रही। सो अब ये तो हो गए आर्टिफिशियल नेचुरल और आर्टिफिशियल नेचुरल। बट और कुछ डिफरेंस देखते हैं एक्टिव और पैसिव में। तो एक्टिव और पैसिव में जो कुछ डिफरेंस है वो ये है कि एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो खुद की बॉडी बनाती है और ये लॉन्ग लास्टिंग रहती है। और लॉन्ग लास्टिंग तो रहेगी, एक तो वो सबसे पहले एक्टिवली परफॉर्म करेंगे हमारा बॉडी इम्यूनिटी बनाने के लिए। सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहती है। उसके बाद में जो हम थर्ड बात करेंगे, जो इम्यूनोडिफिशियंसी पर्सन होते हैं, इम्यूनोडिफिशियंसी पर्सन मतलब जिसकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक रहती है। अब भाई वीक है तो
वो तो इम्यूनिटी ना वो तो बना ही नहीं पाएगी, ना ही एक्टिव में बना पाएगी ना पैसिव में बना पाएगी, तो वो तो बात ही नहीं होगी। तो अब इसके पास तो वीक इम्यूनिटी है, तो वीक इम्यूनिटी है तो फिर वीक इम्यूनिटी है तो फिर इस ये जो हमारी एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो इसके लिए इतनी हेल्पफुल नहीं होती, लेकिन जो पैसिव इम्यूनिटी होती है वो इसके लिए हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि हम यहाँ पे बाहर से जो भी इम्यूनिटी वो खरीद कर ला रहे हैं और अपनी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है ये वाला बायो वैक्सीनेशन, इसकी आर्टिफिशियल का इसका पैसिव। तो ये हो गया बायो वैक्सीनेशन। तो हमको बायो वैक्सीनेशन मिल सकती है वो इम्यूनो डिफिशियंसी के लिए हेल्पफुल होती है। तो यही सब है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को हमें इम्यूनिटी अच्छी रखनी है अपनी बॉडी की, क्योंकि हमें बैक्टीरिया से रिस्पेक्ट, क्योंकि एट प्रेजेंट टाइम बहुत सारे बैक्टीरियाज है जो हमें हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं और हमें इन चीज़ से बच के रहना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी आपको जिससे हमारी अपनी इम्यूनिटी को आप अच्छे से रख सकते। तो टेक अ हेल्दी डाइट ऑफ फूड, उसके बाद में डू सम एक्सरसाइज एंड लिव इन ए क्लीन एनवायरनमेंट, मतलब अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा क्लीन रखें। और उसके बाद में फोर्थ है कि भाई मिल्क ले, मतलब प्रोटीनिशियस चीजें ले जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए, आपकी WBC को बढ़ाए। और एक चीज WBC, तो इम्यूनिटी में सबसे ज्यादा बड़ा रोल होता है WBC का। आपने सुना होगा कि इसके WBC कम है इसलिए इसका इम्यून सिस्टम कम है। क्यों कम है? क्योंकि WBC ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इम्यूनिटी में। तो ये जो WBC है इम्यूनिटी की मेन होती है, मेन कंपोनेंट होता है। तो आप याद रखना, समटाइम्स इस पे क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये होती है इम्यूनिटी। आप तो मैंने बताया कि इम्यूनिटी को कैसे आप अच्छे से रख सकते हो। टेक अ हेल्दी डाइट, डू एक्सरसाइज, टेक अ गुड स्लीप, अवॉइड स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड टेक अ गुड हेल्थ। सो आई होप आपको इम्यूनिटी समझ आई होगी। आई एम सॉरी फॉर एनी मिस्टेक्स। थैंक यू।